जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं मौजूद हूं हमारे रागा के एक्सपर्ट विशाल सर के साथ। वेलकम विशाल। वेलकम, थैंक यू सर। सर ये वीडियो बेसिकली बन रही है एयरफोर्स के 2024 के सेकंड एग्जाम के लिए। जी हाँ सर, फर्स्ट पेपर तो हो ही चुका है। हाँ। फर्स्ट पेपर का रिटन हो चुका है जी। और बच्चे अब उसकी फेज 2 का वेट कर रहे हैं। जी हाँ। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा आते जाते हाँ। ऑडिटोरियम में उसके लिए प्रॉपर बैच स्टार्ट हो ही चुका है। बिल्कुल। तो वो बच्चे अपने रास्ते पर चल चुके हैं। जी। लेकिन सर अभी हमारे पास वो बच्चे बचे हैं जिन्हें 2024 का रिटन एग्जाम देना है। जी हाँ। अब सर इसमें कई सारी कैटेगरी के बच्चे होंगे। हाँ। ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर हैं, जी। जो अभी अभी 16 साल के हुए हैं, या मतलब अभी अभी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हुआ है जी। और वो इसी बार पहला एग्जाम देंगे। जी हाँ। उनकी तो कोई बात ही नहीं है सर, नो वाइस फ्रेशर है। जी हाँ। लेकिन सर इसमें थोड़ा ऐसे बच्चे भी हैं जो अब से पहले आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। हाँ। मतलब या तो वो रिटर्न निकाल लिए थे, हाँ, या किसी कारण बस उनका किसी कारणवश हाँ, रिटर्न ही नहीं निकला। जी हाँ। कहीं ना कहीं कट ऑफ उनकी रह गई। जी। तो सर ये बात बताएं, सबसे पहली बात तो कि जो बच्चा अब से पहले फेल हो चुका है या जिसने अब से पहले एग्जाम ही नहीं दिया है, जी, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो 4-4.5 महीने का समय बचा है, जी, इतने समय में बच्चे की पढ़ाई इतनी अप्रोप्रिएट हो जाएगी कि वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके? मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ सर कि जो बच्चा इंटर पास आउट है जी, इंटर पास आउट है और वो जो सिलेबस है एयरफोर्स का, अगर हाँ ग्रुप एक्स वाई दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो 4 महीने हमारे साथ मतलब हमारी टीम के साथ जी कंटिन्यू को फॉलो करता हुआ चल जाए तो 4.5 महीने मोर देन सफिशिएंट मैं मानता हूँ। जो सिलेबस है, जो सिलेबस हाँ, वो बच्चा इंटर तक अगर पढ़ के आ रहा है तो 2 क्राइटेरिया आपने बताया। एक तो फ्रेशर बच्चा है जी। जो फ्रेशर है वो तो पूरे जोश जुनून के साथ आ रहा है। बिल्कुल ठीक। जो बच्चा किसी कारणवश फेल हुआ है उसको फिर से एनर्जाइज होना है, वही जोश जुनून ले आना है। बस एक लाइन सोच लेना है, अनहोनी हो नहीं सकती, होनी टल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। जो हुआ है वो होना ही था, अब वो फिर से कमर कस के लग जाए। और जब इंसान सही रास्ते पर चलते हुए सही तरीके से सही काम को करेगा तो सर जो रिजल्ट आएगा वो भी 100% सही आएगा। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं सर। मैं सर एक बात मानता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं और ईमानदारी से मेहनत करने वाला कोई भी बंदा आज तक ना तो फेल हुआ है और ना कभी फेल होगा। टाइम लग सकता है सर, तो उसे बंदों को घबराना नहीं है सर। एक्चुअली दिक्कत इस बात की हो जाती है ना, देखिए जैसे जो बच्चा फॉर्म डालता है जी, ख्वाब तो उसका होता है मैं अग्निवीर बनूंगा जी, लेकिन सर वो बहुत बार सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ी बात ये सही हाथों में नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ी बात ये सर, ये जो व्यवसायीकरण हुआ है सर शिक्षा का, जो व्यवसायीकरण हुआ इसको लेकर सर मुझे बड़ी वेदना है। आपको भी मैं देखता हूँ एक मुहिम हम लोगों ने चलाई थी मिल करके, वो MKC आज भी चला रही है कि हम शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देंगे। लेकिन विद्यार्थियों के साथ जो मतलब लूट मारी, एक तरीके से मैं शब्द गंदा यूज कर रहा हूँ और संसदीय शब्द है, लेकिन जो लगा हुआ है कि बच्चा किसी तरीके से हमसे जुड़ जाए। जो मैं डिवोशन देखता हूँ कि हम एक एक बच्चे को क्लास में छुट्टी के दौरान अगर एक बंदा हमारे यहाँ आ रहा है तो 4 घंटे उसको प्रॉपर टीचर जाके बैठ करके पढ़ा रहा है। बिल्कुल सही बात। कहाँ मिलेगा सर बताइए आप? तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन कोचिंग टीचर बच्चों को किसी तरीके से अपने साइड ले आ रहे हैं। फीस जमा कराने के बाद बच्चा आ रहा है जा रहा है नहीं। ये जो जिस ब्रेन को जिस जेंट्री को हम पढ़ा रहे हैं सर, ये सबसे कम मैच्योर बच्चे हैं। सबसे कम मैच्योर बच्चे, उम्र ही ऐसी है सर। मेन मुद्दा वही है। इनको तो कोई अपरिचित आदमी गरिया ले तो दौड़ा लेंगे उसको, ये भी नहीं सोचेंगे कि अपरिचित है मेरा मतलब क्या है, मतलब क्या है, लेकिन पीछे पीछे दौड़ जाएंगे उसके कि हम आज बिना मारे तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए सर इनको बहुत जरूरी कि इनके सही हाथों में जाए। अब सर खासकर जब हम बात करते हैं यूट्यूब एजुकेशन की जी, तो सर यूट्यूब एजुकेशन क्या है कि वो मशरूमिंग की एक जगह हो चुकी है। इस मशरूमिंग में सर सबसे ज्यादा लॉस इस देश के भविष्य का हो रहा है 100%। सर अगर हम आज की डेट में देश का भविष्य सर बच्चे ही जी बिल्कुल यही है। अब सर ये इनका जो वर्तमान है अगर वही सही नहीं है तो भविष्य भारत का खराब, देश का भविष्य है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब सर बताइए एनडीए जैसे कॉम्पिटिशन में 900 नंबर के इम्तिहान में 301 कट ऑफ चली जा रही है। सही बात, 33%। उसमें भी के इतिहास की लोएस्ट कट ऑफ में इसको मानता हूँ। जी बिल्कुल है ना, एसएससी वगैरह का हाल आप देखते हैं। हाँ एकदम। अब सर एयरफोर्स का ही एग्जाम है जी, 2024 के फर्स्ट एग्जाम के रिटर्न का रिजल्ट आया जी। सर ग्रुप एक्स की मेरिट कोई मानेगा? 20-25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की फिजिक्स जी हाँ, 50 नंबर हो गया जी, 20 नंबर की इंग्लिश जी, टोटल मार्क्स हो गया 70। सर कट ऑफ जा रही है 22।
वो भी पास नहीं हो रहा है, वो भी पास 22। उसके पीछे रीजन सर यही है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन बच्चों का उस मामले में नहीं, डिस्ट्रैक्शन यही कि वो किसी भी कहीं भी विश्वास करके चले जा रहे हैं, उतना उस तरीके से। जैसे हम लोगों ने जो रिजल्ट दिया है सर, ये काबिले तारीफ। हम ये आज 15 सालों से हम इस सेक्टर में नंबर 1 क्यों बने हुए, क्योंकि जो हमारे यहाँ आ गया उसको हमने, कहते हैं देसी भाषा, मार पीट करके बाउंड्री लाइन तो पार करा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। हाँ। अब सर क्या है कि बच्चा इस जंपिंग जपाक स्टडी में जब पढ़ता है, यूट्यूब की मशरूमिंग के चक्कर में फंस जाता है जी सर। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है कि टीचर आते हैं और पढ़ाने के अलावा वो क्लास में सब कुछ करते हैं, पढ़ाते नहीं। वो नाच लेते हैं, वो गा लेते हैं, वो शायरी सुना देते हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों से कह देते हैं अरे तुम आ जाओ उड़वा देंगे एग्जाम। अरे सर उड़वा देंगे, कहने से उड़वा देंगे क्या? मैं हमेशा अपने बच्चों से ऑफलाइन ऑनलाइन हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो तुम्हारे ब्रेन में किसी सब्जेक्ट को घुसा देगी। उसके लिए तुमको काम करना पड़ेगा, तुम्हारे साथ प्रॉपर एक मेंटोर लगा होगा जो तुमको काम करना सिखाएगा। हमें आपको केवल सब्जेक्ट, जैसे हम लोग काम करते हैं, हम केवल सब्जेक्ट पे काम नहीं करते, हम ये भी प्रयास करते हैं कि बंदा उस सब्जेक्ट के साथ कैसे हैबिचुएट हो, कैसे उसके अंदर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उस सब्जेक्ट की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सर ये बात बताएं मुझे, जैसे आपका विषय है सर अर्थमेटिक और रीजनिंग जी सर, ग्रुप वाई में हम लोग जानते हैं सवाल 22-23 है ना जी। तो सर बच्चा अगर आपके पास इस समय आता है 4 महीने के लिए, जी हाँ, तो सर 22-23 में से कितना सवाल सही हो जाएगा? वो सर मुझसे लिखवा करके स्टैम्प पेपर पे रख ले जी। 23 में 23, 22 में 22। अच्छा, 22 में 22, 23 में 23। तो मतलब सर फिर सिलेक्शन की तो चिंता ही नहीं है, सीधे रैंक की बात होगी। मैं रैंक की बात करूंगा सर, मैं कह रहा हूँ मुझसे लिखवा के स्टैम्प पेपर पे रख ले, फीस मैं आपसे रिक्वेस्ट करके वापस कराऊंगा, प्लस उतनी फीस वापस करूंगा। सर फीस तो है ही नहीं। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ फीस की बात नहीं है, यहाँ फीस की बात नहीं, सॉरी। हमारा उद्देश्य ये है जी हाँ कि जो बच्चे मशरूमिंग में फंसे हाँ उनको निकालना है, उनको निकालना, दुविधा से निकालना, इंद्रजाल से निकले जी हाँ, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाई करें जी जहाँ पर पढ़ाई के अलावा कुछ। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इस बात को स्टैम्प पेपर पे लिखवा के मुझसे रखवा ले, अगर उसने इसीलिए यही कसम नहीं खा ली अग्नि को साक्षी मानकर कि मैं विशाल सर को फेल करने जा रहा हूँ, तो 22 में 22, 23 में 23, हाँ, लेकिन सर उसके लिए उसको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। पहाड़ जीतन माझी नहीं बनना है, पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस मस्ती से मेरे साथ 4 महीना चल देना है बस जी। तो सर इसके लिए क्या शेड्यूल है, बच्चों को कैसे कैलेंडर मिलेगा, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये उनकी निःशुल्क क्लासेस कैसे स्टार्ट हो? मंडे से सर हम लोग आ रहे हैं। मंडे को सर कितने बजे? मंडे को 7 बजे शाम को, 7 बजे शाम के 7 बजे आ रहे हैं कोचिंग के मेन यूट्यूब चैनल पर जी हाँ। तो बच्चों आपको आना है मंडे की शाम को 7 बजे कोचिंग के मेन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मैं मिलूंगा, विशाल सर मिलेंगे, सौरभ सर मिलेंगे, फिजिक्स वाले राजवीर सर मिलेंगे, मैथ वाले राम सर मिलेंगे, इंग्लिश वाले आजाद सर मिलेंगे, जीके के लिए जेएन सर मिलेंगे। मतलब हर सब्जेक्ट का अपना सुपर एक्सपर्ट इन बच्चों को मिलेगा और हाँ। बच्चों को ये बताएगा कि उसके सब्जेक्ट की क्लास कब चलेगी, क्लास में कितना मटेरियल चलेगा, हाँ। इनको मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात मंडे को ही हम इनकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मैराथन स्टार्ट करेंगे जी बिल्कुल। 7 बजे बच्चा आएगा, इंफॉर्मेशन लेगा और 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी उसकी मैराथन क्लास। सर जब मैंने ये स्ट्रेटजी को रीड किया, जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा जी, इस स्ट्रेटजी को रीड किया तो मैं रोमांच फील किया सर। लगा कि अगर वास्तव में इस स्ट्रेटजी से काम 4.5 महीने हो जाएगा तो जो हम पे ट्रस्ट करके या किसी तरीके से जुड़ जाएगा उसके परिवार का कल्याण होना तय है, इसमें कोई दो सही बात है सर। परिवार में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाए, 3 पीढ़ी परिवार की दशा दिशा बदल 3 पीढ़ियों के प्रति ये बंदे जिम्मेदार हैं सर। इनका अपना वर्तमान, इनका अपना पास्ट, इनका अपना फ्यूचर। ये सेलेक्ट हो गए, ये भाई बहन सुरक्षित हो गए, माँ बाप जो इनका पास्ट था उनका बुढ़ापा अच्छा बीत गया और आगे आने वाली जनरेशन भी इनसे सीख लेकर के अनडाउटली आगे बढ़ जाएगी। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर थैंक यू, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। तो बच्चों आपको याद रखना है कि आपको आना है मंडे की शाम को 7 बजे कोचिंग के मेन चैनल पर इस लाइव क्लास के लिए, जिसमें आपको पता चलेगा ट्यूसडे से होने वाले लाइव मॉक टेस्ट की डिटेल, जो इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी और डीवी के पेपर्स के लिए होगा, और मंडे से ही शुरू होने वाली महा मैराथन क्लासेस, जिसमें प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आगे रात तक में मैं और हमारे सारे टीचर्स आपके साथ मौजूद रहेंगे, आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाने के लिए। तो जुड़ना ना भूलिए मंडे की शाम को 7 बजे। जय हिंद।